हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में भारतीय अनुसंधान संस्थान स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि हम इस क्लास में टॉप 40 भारतीय अनुसंधान संस्थान को कवर करेंगे। पिछली क्लास में लगभग हमने 23 के आसपास अनुसंधान संस्थान को कवर कर लिया है। उसी के आगे हम इस क्लास में 24 के आगे से अनुसंधान संस्थानों को देखेंगे और जितना हो सकेगा हम सभी अनुसंधान संस्थानों को ट्रिक के द्वारा ही याद करने की कोशिश करेंगे। फिर आप सभी को क्या करना है, इस क्लास में आपको अंत तक बने रहना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को 100% ये याद जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 24 नंबर से अपने भारतीय अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने 24, 25, 26, 27 और 28 को एक ही में इंक्लूड कर रखा है। यानी इसका मतलब ये है कि इन सभी के जो अनुसंधान संस्थान होंगे वो एक ही जगह पे होंगे। कौन सा पहला देख लीजिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। दूसरा हो जाएगा हमारा जैविक अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। तीसरा हमारा देख लीजिए यहाँ पे जोट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। चौथा हमारा यहाँ पे कांच अनुसंधान संस्थान हो जाएगा और पांचवा हमारा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। इन सभी पांचों के जो मुख्यालय जो है संस्थान है वो कहाँ पे हैं, आप लोग याद कर लीजिए, कोलकाता में है। तो इन सभी के कहाँ पे हैं, कोलकाता में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनको क्या करते हैं, इनको ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि हम सभी को किसी ना किसी ट्रिक के द्वारा ही याद करने की कोशिश करेंगे। जिनमें ज़्यादा होंगे उनके हम ट्रिक बना लेंगे, बाकी एक एक करके रिलेट करके वर्ड से हम बना लेंगे। तो इन सभी पाँचों के जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थित हैं, कोलकाता में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं कैसे याद करना है। तो जो हमारी ट्रिक है वो छोटी सी है, देख लीजिए, पूजा को जुकाम। इस ट्रिक के द्वारा इन सभी को याद करेंगे। मान लीजिए कोई पूजा नाम की लड़की है जिसको क्या है, जुकाम है। ठीक है, तो इसी ट्रिक के द्वारा हम इन पांचों को याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा में पहला वर्ड देख लीजिए पू। तो यहाँ पे देख लीजिए पू से हमारा यहाँ पे निकलेगा पुरातात्विक वाला। इसमें भी देख लीजिए पू से हमारा क्या हो जाएगा, पुरातात्विक संरक्षण संस्थान हो जाएगा। तो पूजा का पहला लेटर से हमारा ये वाला संस्थान हो जाएगा। फिर यहाँ पे जा से देख ले, पूजा के जा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जैविक अनुसंधान संस्थान आ जाएगा। ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में। फिर को हम साइलेंट कर देंगे, इसको हटा देंगे। फिर इसके बाद देखिए जुकाम में जो हमारा जा है, जा से हमारा हो जाएगा जूट। जुकाम में जा, जूट। तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर उसके बाद जुकाम में हमारा का की बात कर लेते हैं। तो कांच से हमारा हो जाएगा कांच अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। ये भी कहाँ पे है, कोलकाता में है। फिर लास्ट वाला देख लीजिए, जुकाम में जो माँ है, माँ से हमारा क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा हमारा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो ये आपके जो पांचों अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, जिसको हमने क्या किया है, पूजा को जुकाम ट्रिक से याद किया है। यहाँ पे देख लीजिए, पू से हो जाएगा पुरातात्विक संरक्षण संस्थान, जा से जैविक अनुसंधान संस्थान, को साइलेंट कर देना है। जू से हमारा हो जाएगा जूट अनुसंधान संस्थान, का से हमारा हो जाएगा कांच अनुसंधान संस्थान और माँ से हो जाएगा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। ये सभी कहाँ पे हैं, कोलकाता में हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं 29 नंबर और 29 के बाद देख लेते हैं 30। तो 29 लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान। तो इसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है। तो आप लोगों को पता है कि जो अनार होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो मान लेते हैं जो एक अनार है वो 16 रुपये का आता है। कितने रुपए का आता है, एक अनार 16 रुपये का। तो सोलापुर से हमारा यहाँ पे निकलेगा सोलापुर। 16 से हमारा क्या निकलेगा, सोलापुर। जो अनार है हमारा कितने रुपए का है, 16 रुपये का है। यानी 16 से हमारा क्या हो जाएगा, सोलापुर। सोलापुर कहाँ पे है, ये भी लिख लीजिए। तो सोलापुर हमारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये ऐसे याद कर लेंगे, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान। अनार हमारा कितने रुपए का है, 16 रुपये का है। 16 से हमारा सोलापुर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। तो लीची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फल है जो काफ़ी बड़ी मुश्किल में मिलता है। तो कभी कह रहे किसी के पास लीची है तो कह रहा है कि मुझे भी दीजिए लीची। तो लीची क्या है, लीची को हम मांग रहे हैं मतलब मुझे भी लीची चाहिए। तो मुझे से यहाँ पे निकल आएगा मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, नगर नहीं, मुजफ्फरपुर। तो लीची से क्या होगा कि भाई लीची मुझे भी दीजिए। तो लीची मुझे, तो मुझे से क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, जो कि हमारा कहाँ पे है, बिहार में है। तो हमारा राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये वाले अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता हो गया, जैविक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में हो गया, जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी कोलकाता में हो गया, कांच अनुसंधान संस्थान कोलकाता,
मृतिका अनुसंधान संस्थान, ये भी कोलकाता हो गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, अनार 16 रुपये का आता है तो सोलापुर हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, लीची मुझे भी दीजिए तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह याद हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इधर देखते हैं, यहाँ पे 31, 32, 33 और 34 को, इन चारों को भी हम क्या करेंगे, एक ही में याद करने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी देख लीजिए। जैसे हमारा कौन सा पहला लिखा हुआ है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, इसकी बात करेंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। फिर तीसरा देख लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है। और चौथा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है। तो इन सभी की बात करते हैं। तो ये जो चारों हमारे स्थित हैं, ये चारों हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं ये चारों। तो आपको याद रखना है, ये चारों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। इनको अच्छे से आप सभी को याद कर लेना है, कहाँ पे हैं चारों, कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो ये केंद्रीय वन है स्पेशली उत्तराखंड के कहाँ पे, इसको भी अगर आप चाहें तो जो केंद्रीय वन वाला है वो देहरादून में पड़ता है उत्तराखंड के। भारतीय दूसरा कौन सा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये स्पेशली कहाँ पे है, उत्तराखंड के देहरादून में है। कौन कौन से, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी कहाँ पे है, देहरादून में। और बेसिकली देखा जाए तो ये चारों उत्तराखंड में लगते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में ये वाला है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी उत्तराखंड के देहरादून में है ये। बाकी ये चारों कहाँ पे हैं वैसे, तो उत्तराखंड में। अब आइए इनको क्या करते हैं, इनको भी ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ट्रिक हमने ऊपर लिख रखी है ऑलरेडी। तो देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है कि विवेकानंद नाम के कोई इंसान है, विवेकानंद क्या कर रहे हैं, वो पर्वत पर, विवेकानंद जी जो है वो कहाँ पर, पर्वत पर किसकी खेती करने गए हैं, वन की खेती करने गए हैं। यानी वहाँ पे वो क्या करेंगे, वन लगाएंगे। विवेकानंद पर्वत पर वन की खेती करने गए। ठीक है, इतना याद रखना है, खेती करने गए, परंतु वहाँ पर खेती करने से पहले उन्हें सर्वेक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि खेती के लिए वह जगह सही है या नहीं सही है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सर्वेक्षण किया। तो सर्वेक्षण के दौरान उन्हें वहाँ पे क्या मिला, पेट्रोल मिला। ठीक है, तो ये ट्रिक के द्वारा आप क्या करेंगे, इन चारों को याद करने की कोशिश करिए। विवेकानंद क्या कर रहे हैं, पर्वत पर वन की खेती करने गए। अब खेती करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा, कि चेक करना पड़ेगा कि ये खेती के लिए ज़मीन सही है या नहीं। तो सर्वेक्षण के दौरान उन्हें वहाँ पे क्या मिला, पेट्रोल मिल गया। तो इतना अगर आप याद कर लेंगे तो ये चारों याद हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, विवेकानंद पर्वत पर गए, तो यानी विवेकानंद पर्वत से हमारा क्या मिलेगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करने गए हैं, वन की खेती करने गए हैं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद खेती करने गए, खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें सर्वेक्षण करना पड़ेगा। तो सर्वेक्षण से हमारा हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा। फिर सर्वेक्षण के दौरान उन्हें मिला क्या, यहाँ पे पेट्रोल मिला, तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इन चारों को याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। करनाल के कहाँ, हरियाणा में, करनाल हरियाणा में है। और ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे, हिसार में, हिसार हरियाणा। तो पेपर में कभी हरियाणा भी दे सकते हैं, हिसार भी दे सकते हैं। तो इन दोनों को भी एक ही में याद करने की कोशिश करते हैं, हरियाणा से रिलेट करेंगे, वैसे आपको करनाल और हिसार याद रखना है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। आप सभी को अगर पता होगा कि अगर भैंस, गाय भैंस जो ज़्यादातर होते हैं वो पंजाब हरियाणा में हो जाते हैं। हरियाणा में अधिकतर लोगों के यहाँ पे देखेंगे तो भैंसें गाय मिलेगी। तो आप लोगों को ये कहानी तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो गाय भैंसें होती हैं अधिकतर कहाँ पे मिलती हैं, हरियाणा पंजाब में मिलती हैं, अधिकतर तो हरियाणा में मिलती हैं। तो आपको भैंस का है तो ऐसे याद हो जाएगा हरियाणा। अब ज़्यादातर अगर वहाँ पे भैंसें होंगी तो भैंसों से वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा दूध भी होगा। ज़्यादा दूध होगा तो ज़्यादा क्या होंगे, वहाँ पे डेयरी फार्म होंगे जो कि दूध के लिए खोले जाते हैं। तो अगर आपका भैंस हरियाणा में हो सकता है तो भैंस के साथ में क्या हो जाएगा, दूध ज़्यादा होगा। दूध ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होंगी, डेयरियाँ होंगी। डेयरिया से भी क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो यानी भैंस और दूध, दूध से डेयरी, डेयरी सब कभी कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो इनको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर इसकी बात करते हैं कि डील लोकोमोटिव वर्क्स, डील लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है, तो ये आपका वाराणसी में है। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा,
वाराणसी कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, वाराणसी यूपी में है। इसको अगर आप याद करना चाहें तो आप लोग क्या करिए कि लोगो को आप समझिए लोगो, और लोगो के सामने मोटिव, यानी लोगों का मोटिव क्या है, लोगों का मोटिव आजकल क्या है, पढ़ लिख के जॉब पाके क्या करना है, शादी करना है। शादी का मतलब वर बनना है, दूल्हा बनना है। तो लोगों को क्या समझेंगे, लोगों का मोटिव क्या है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, दूल्हा बनना है। दूल्हा से यहाँ पे क्या निकलेगा, वर। खुद हिंदी में दूल्हे को क्या कहते हैं, वर कहते हैं। तो लोगों का मोटिव क्या है, वर बनना है। तो वर से हमारा हो जाएगा वाराणसी, जो कि कहाँ पे है, यूपी में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है। तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में है। इसको कैसे याद करेंगे, नागपुर में आप यहाँ पे देखिए नाग, अब बात हो रही नाग। अब मान लीजिए कहीं पे नाग बैठा हुआ है तो कहा जा रहा है कि नाग, अब यहाँ पे नाग बैठा हुआ है तो नाग के पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो अगर नाग होगा तो सभी क्या कहेंगे, नाग के पास। नाग के पास कोई नहीं जाएगा, तो के पास, यानी के पास से क्या निकलेगा, हमारा कपास। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। नाग के पास कोई नहीं जाएगा, अगर नाग होगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, तो नाग के पास कोई नहीं जाएगा, यानी नाग से क्या हो जाएगा, कपास। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। तो आप सभी को अगर ये इतने समझ में आ गए हैं तो तब तक आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं।